हर घर की कहानियाँ टीवी। श्रुति और मिथिल दोनों शहर में एक साथ रहते हैं। दोनों की हाल ही में शादी हुई होती है। मिथिल गांव में रहने वाला होता है, लेकिन उसने गांव से शहर आकर पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उसे शहर की श्रुति से प्यार हो गया और उससे शादी कर ली। एक दिन की बात है। श्रुति, हमारी अगले महीने 4 मंथ्स वेडिंग एनिवर्सरी है और उसी अवसर पर मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। कोई आने वाला है तुमसे मिलने। क्या? कौन आने वाला है? कोई सेलिब्रिटी आने वाला है क्या मिथिल बेबी? वाओ, तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देने वाले हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मिथिल बेबी। नहीं, तुम्हारी सास यानी मेरी माँ आने वाली हैं। श्रुति डार्लिंग, माँ ट्रेन में बैठ चुकी हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होंगी, इसीलिए हमें सारी तैयारियाँ करके रखनी होंगी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मिथिल? हे भगवान, मेरी सास तो एक नंबर की अनपढ़ जाहिल गवार है। अब उसके आने के बाद मैं क्या करूँगी यार? वो तो आते ही मेरी इज्जत की धजिया भजिया गुजिया सभी उड़ा देगी। क्या हुआ श्रुति, किस सोच में पड़ गई तुम? कुछ भी तो नहीं मिथिल, कुछ भी नहीं। ओके श्रुति, कोई बात नहीं। चलो अब जल्दी से शॉपिंग करके आते हैं। माँ आ रही है ना, इसीलिए ढेर सारी शॉपिंग करनी होगी हमें। श्रुति के गांव की सास इंदु शहर आ जाती है और जब अगली सुबह श्रुति उठती है, तभी वो देखती है कि उसकी सास घर के बाहर दरवाजे पर गोबर लीप रही है, जिसकी बदबू सूंघकर श्रुति कहती है, इयो, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है आपने माँ जी? सुबह सुबह आप ये काऊ डंक क्यों लगा रही हैं? वो भी हमारे दरवाजे पर। अरे नालायक, ये काऊ डंक नहीं गोबर है। इससे घर की चौखट के बाहर लेपने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। माँ जी, ये सारी चीजें गांव के घरों में सूट करती है। ये आपका गांव नहीं शहर है, सो प्लीज ये सब मत कीजिए। यहाँ पर पूरे घर में इस गोबर की बदबू फैल चुकी है। जल्दी से इसे साफ करो प्लीज। अरे लेकिन बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? ये गलत नहीं है। माँ जी, आप जो कर रही हैं, मैं उसे गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये शहर है और हम किसी गांव के घर में नहीं रहते। ये एक सोसाइटी है, इसीलिए। अंदु उस गोबर को साफ कर देती है। फिर एक रोज जब घर में श्रुति की एक अमीर सहेली आलिया आती है, तभी हेलो श्रुति, कैसी है तू यार? शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तुझे क्या बताऊं अब। जॉब के कारण मैं और मिथिल दोनों बहुत ही बिजी रहते हैं। कोई नहीं। अरे ये लो बिटिया, पानी पी लो, गुड़ भी है। अरे ये तेरे घर की नई नौकरानी है क्या? ये गवार लोगों की तरह गुड़ और पानी क्यों दे रही है? अरे नहीं बिटिया, मैं तो श्रुति की सास हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है। ओह माय गॉड। श्रुति, तू इतनी मॉडर्न और तेरी सास इतनी गवार और अनपढ़। सो सैड यार, तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आलिया इंदु का इनडायरेक्टली मजाक उड़ा देती है और श्रुति को ये अच्छा नहीं लगता। आलिया बस, बहुत हुआ तुम्हारा। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। ये मेरी सास है और इनसे तमीज से बात करो, समझी तुम? चलो निकलो अब यहाँ से, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अरे लेकिन कुछ नहीं, चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। श्रुति आलिया को घर से बाहर निकाल देती है और उसके बाद वो इंदु से कहती है, माँ जी, देखा ना आपने कैसे मेरी सहेली ने आपको गवार कहा। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप पहले से ही गांव में रहती हो। गांव से होने के कारण आपको शहर के तौर तरीके नहीं पता, लेकिन अब जब आप शहर में आई हो तो आपको यहाँ के लोगों की तरह ही मॉडर्न बनना होगा। अरे लेकिन श्रुति बहू, मैं मॉडर्न कैसे बनूं? मुझे भी बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे बनूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। घर गृहस्थी, बच्चे, इन सब में मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। ना मैं पढ़ पाई और ना अपने जीवन में कुछ कर पाई। मुझे एक्टिंग का भी काफी शौक था। मैं बचपन में नाट्य गृह में छुप कर जाती थी और वहाँ पर नाटक भी करती थी, लेकिन फिर मुझे मेरे बाबूजी ने कान पकड़कर घर की तरफ घसीट दिया। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी,
अब ये आपकी शहरी बहू जो मॉडर्न भी है, अपनी सास को भी मॉडर्न बना कर रहेगी, देखना आप। धन्यवाद श्रुति बहू। श्रुति अगले दिन अपनी सास के लिए नए नए मॉडर्न कपड़े खरीद कर लाती है और उन्हें पहनकर इंदु बहुत सुंदर लगती है। हे भगवान, ये मैं ही हूँ श्रुति बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सच में। देखिए माँ जी, आप कितनी सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। माँ जी, आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप अपनी जड़ों से अपने गांव को भूल जाओ, लेकिन समय के साथ सभी को बदलना चाहिए और इसीलिए मैंने आपको मॉडर्न बनाने का ठान लिया है। हाँ बहू, मैं भी अपने आप को इस तरह देखकर बहुत खुश हूँ। ये हुई ना बात। श्रुति और इंदु दोनों सास बहू के बीच अब बनने लगती है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल माँ बेटे की तरह प्यार करने लगती हैं। और एक दिन, बहू, मैंने कहीं सुना है कि पढ़ाई करने की, कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। क्यों ना मैं भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दूं। वाह माँ जी, क्या सुपर्ब आइडिया है। आपको तो जरूर पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। आप जब पढ़ोगी तो आप इंग्लिश भी बोलने लगोगी और साथ ही आपकी पढ़ाई जो शादी के कारण छूट गई थी वो भी पूरी हो जाएगी। अरे लेकिन बहू, मुझे अंदर ही अंदर बहुत अजीब सा लग रहा है। इस बुढ़ापे की उम्र में जहाँ मेरा आधा पैर कब्र में जा ही चुका है, ऐसे में मैं छोटे बच्चों की तरह यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल भी जाऊंगी तो कैसा लगेगा। लोग बातें बनाएंगे और तो और हंसेंगे भी मुझ पर। माँ जी, लोगों का क्यों सोच रही हो आप? आपको वो कहावत तो याद ही होगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन आपको अपनी जिंदगी संवारने के लिए और साथ ही अपने सपनों को साकार करने के लिए समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने बारे में सोचना होगा और अपने लिए फैसला लेना होगा। हाँ बहू, तू सही कह रही है। मैं समाज के बारे में नहीं सोचूंगी और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने सपनों को पूरा करूंगी। श्रुति इंदु का एक स्कूल में एडमिशन करवाती है और वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करके इंदु अब पूरी तरह शिक्षित हो जाती है और वो अब पूरी तरह मॉडर्न सास बन चुकी थी। वो भी अब श्रुति की तरह ही फटाफट अंग्रेजी भी बोलने लगती है। हे यू श्रुति, कम ऑन, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। आई वांट टू बाय सम न्यू क्लॉथ्स फॉर माई सेल्फ। अरे वाह माँ जी, 3 से 4 सालों की पढ़ाई में ही आप इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख गई हो और साथ ही आप तो मुझसे भी आगे निकल चुकी हो मॉडर्न होने की रेस में। वाह माँ जी, आपकी ये तरक्की देखकर मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद बहू, मेरे मॉडर्न बनने के पीछे तेरा ही तो हाथ है। ये जो कुछ भी मैं बन पाई हूँ, इन सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरी प्यारी बहू श्रुति को ही जाता है। जी माँ जी, लेकिन मैंने तो बस मदद की है। खुद को बदलने के लिए असली मेहनत तो आपने ही की है। इंदु अब एक्टिंग ऑडिशन देने लगती है और एक दिन बहुत कठिनाइयों के बाद उसे एक डायरेक्टर अपनी फिल्म में ले लेता है, जिसमें एक्ट करके इंदु बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। ये देखिए माँ जी, आप पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हो। अरे वाह माँ जी, आप तो एक सुपरस्टार बन चुकी हो। जिस सास पर मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी पहले, आज उसी सास पर मुझे सच में गर्व हो रहा है। आप कमाल हो माँ जी। माँ, आप जैसी कोई नहीं। चलिए आज इसी मौके पर मेरी तरफ से पार्टी। इंदु 60 की उम्र में गवार से मॉडर्न बनकर एक सुपरस्टार बनकर दिखाती है और सभी के लिए प्रेरणा बन जाती है।